Good morning, my dear students. I hope you all are fine and you have completed all the work regarding chapter number 17. So, today I am going to explain chapter number 18. You have to just take a view. Chapter 18 Explanation. Major rivers of India. In this chapter, we will study about the major rivers of India. Students, we all know that Indian people are mainly depend on rivers such as Ganga, Yamuna, Godavari, Narmada. These rivers are beneficial in many ways for our lives, such as we get electricity because many dams are over on the many rivers. Okay, the rivers of India play an important role in the lives of Indians. They provide potable water, cheap transportation, electricity, and livelihood for a large number of people all over the country. This easily explains why nearly all the major city of India are located by the banks of river. यानी भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनके किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं. द रिवर्स ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिंदू धर्म में जो है नदियों की बहुत मान्यता है. गंगा की पूजा होती है हमारे यहाँ, या कोई भी किसी की मृत्यु के बाद कोई भी पिंड दान किया जाता है वह भी गंगा के अंदर ही समर्पित किया जाता है. तो गंगा जो है बहुत ही होली पवित्र रिवर है ना, एंड आर कंसिडर्ड बाय द होली बाय द हिंदूज इन ऑल द country, by all the Hindus in the country. Now next paragraph. The rivers of India can be classified into two categories. Number one, perennial rivers and non-perennial rivers. What are the perennial rivers? We will study here. Perennial rivers are those show a continuous flow of water throughout the year. यानी ऐसी नदियाँ जिनमें लगातार पानी बहता है पूरे ही साल. These are called the पेरिनियल रिवर एंड दीज आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो. और ये जो है बर्फ़ के पिघलने से बनती हैं ये नदियाँ. जैसे कि हिमाद्री ग्लेशियर है, उससे जो है बर्फ़ पिघलती है तो गंगा निकलती है गंगोत्री से. द रिवर्स आर ऑल्सो टर्म्स एज द परमानेंट रिवर. ये रिवर जो है कभी रुकती नहीं है, कभी सूखी नहीं पड़ती हैं क्योंकि ये जो है पूरे साल बहती रहती हैं, क्योंकि इनमें हमेशा बर्फ धीरे धीरे पिघलती है तो फ्लो हमेशा बना रहता है. जनरली दीज रिवर्स आर फाउंड इन द रीजन विद द ह्यूमिड क्लाइमेट वेयर स्टेट ऑफ एवोपरेशन इज मच लेस देन रेनफॉल. यानी यहाँ पर जो है वाष्पीकरण कम होता है पानी का, है ना. यहाँ पे नदियाँ जो हैं वाष्प बन के कम उड़ती हैं और लगातार बहती रहती हैं. दीज रिवर्स आर prone to flood. इन नदियों के कारण जो है फ्लड आता है, बाढ़ आती है. पेरिनियल रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन एज स्लो दे फ्लो स्लोली. फॉर एग्जाम्पल द इंडस, गंगाज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, तापी, घाघरा, सतलुज आर द पेरिनियल रिवर्स. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, लर्न इट. नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम. दिस इज अ फिगर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज where many types of rivers flow. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, तपी बेसिन, ठीक है, कृष्णा बेसिन, पैनिर बेसिन, लूनी बेसिन, गंगा बेसिन. बेसिन मतलब ये पूरा एरिया जो है इस टाइप की नदियों से कवर है. नेक्स्ट पेज देखेंगे. नॉन पेरिनियल रिवर्स. नॉन पेरिनियल रिवर्स डू नॉट हैव अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर. नॉन पेरिनियल रिवर्स में पानी का फ्लो जो है पूरे साल नहीं होता है. यूजुअली दीज रिवर्स आर फाउंड इन द एरिड क्लाइमेट. ये जो है एरिड क्लाइमेट में पाई जाती हैं. वेयर एवोपरेशन इज मोर, जहाँ पर जो है वाष्पीकरण ज़्यादा होता है पानी का और सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये नदियाँ पाई जाती हैं. देन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन ये होता है जो किसी चीज़ का शेष बचता है या अवशेष बचता है. दीज रिवर्स आर नॉट प्रॉन टू फ्लड. इन नदियों के कारण जो है कभी बाढ़ नहीं आती है. नॉन पेरिनियल रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन एज दे फ्लो स्विफ्टली. ये जो है बहुत तेज़ी से बहती हैं. फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, कावेरी, महानदी एंड नर्मदा रिवर्स आर द नॉन पेरिनियल रिवर्स. नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द पेरिनियल एंड द नॉन पेरिनियल रिवर्स. पेरिनियल रिवर्स, फर्स्ट आई विल रीड this one. Perennial rivers have continuous flow of water throughout the year.
इसके बाद इधर वाला देखेंगे, नॉन पेरिनियल रिवर्स डू नॉट हैव ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। बच्चों आप एक बार समझ के पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही लर्न हो जाएगा ये। दीज रिवर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज द परमानेंट रिवर्स। सेकेंड, these rivers are termed as the periodic rivers. Number 3, these rivers are fed by the melting of snow. These rivers are fed by the monsoon. These rivers are prone to flood. These rivers are not prone to flood. However, being rain rivers, they tend to flood in the rainy season. Next देखेंगे, These rivers are navigable as they flow slowly. These rivers are not navigable as they flow swiftly. These rivers are found in the region where the rate of evaporation is much less than the rainfall. Here, these rivers are found in the region where evaporation is more than precipitation. यहाँ पर देखेंगे, the Indus, Gangas, Yamuna and Brahmaputra rivers are example of perennial rivers. Next, the Krishna, Kaveri, Mahanadi and Narmada are the example of non-perennial rivers. Next देखेंगे, perennial rivers of India. The Indus River, it is a river of Southern Asia. ये दक्षिण एशिया की एक नदी है. It is about 3180 किलोमीटर in length. इसकी लंबाई जो है इतनी है. And the Indus River flow from Tibet through the Jammu and Kashmir, India and Pakistan to the Arabian Sea. और ये बहकर कहाँ तक जाती है? अरेबियन सी तक. यहाँ पर देखेंगे, द गंगा रिवर. द गंगा रिवर, it rises in the Himalayas, source Gangotri Glacier and flows some 2700 kilometers southeast to the Bay of Bengal. The Ganga Brahmaputra Delta, which is properly known as the Sundarbans, is the largest delta in the world. देखिए गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है और इसकी जो लंबाई है और ये लास्ट में जाके 2700 किलोमीटर है और लास्ट में जाके ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कोलकाता से होती हुई. द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विच इज़ पॉपुलरली नोन, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी एक जगह मिलती है उस डेल्टा को जो है सुंदरबन कहा जाता है. ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है. ठीक है, इसके बाद देखेंगे द यमुना रिवर. द यमुना रिवर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट tributary river of Ganga in the northern India. It rises in the Himalayas, source यमुनोत्री. यमुना रिवर जो है यमुनोत्री से निकली है और एंड फ्लोज साउथवर्ड्स एंड द साउथ ईस्टवर्ड जॉइंस गंगा एट इलाहाबाद और जाके ये इलाहाबाद में संगम में गंगा से मिलती है. इट इज़ अबाउट 1376 किलोमीटर इन द लेंथ. नेक्स्ट देखेंगे, एक बार ये पढ़ के बता देती हूँ इंटरनल क्वेश्चन के हिसाब से. The Brahmaputra river is only the river in India with a male name. केवल ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जो कि एक पुरुष नाम से जानी जाती है, मेल नाम से जानी जाती है, सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, जिसे जो है ब्रह्मा का पुत्र, भगवान ब्रह्मा का पुत्र कहा गया, ब्रह्मपुत्र. द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज. पार्ट्स इज नोन एज यार्लुंग सेंगपो तिब्बत चाइना, दिहांग अरुणाचल प्रदेश इंडिया, ब्रह्मपुत्र इंडिया, जमुना बांग्लादेश. ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ. बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को. कई नदियां बच्चों ऐसी हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. नदी एक ही होती है लेकिन अलग अलग नामों से पुकारते हैं इसको. द ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज़ अ रिवर ऑफ साउदर्न एशिया. इट राइजेज in the Himalayas, the Angsi Glacier, and flows about 2,900 kilometers through the Tibet, northeast India and the Bangladesh to the Bay of Bengal. It joins Ganga and forms the Sundarban Delta, the largest delta in the world. नीचे देखेंगे non-perennial rivers. The Krishna River. The Krishna River originates from the Mahabaleshwaram in Maharashtra. Krishna River कहाँ से निकली है? महाबलेश्वर से निकली है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है. Its length is about 1400 kilometer. It is the third largest river in the India after Ganga river and the Godavari river. ये थर्ड नंबर पर आती है गंगा और गोदावरी के बाद. It flows through the Indian state of Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and empties into the Bay of Bengal. खाली कहाँ पर होती है? जाके कहाँ पर मिलती है? Bay of Bengal यानी बंगाल की खाड़ी में. देखेंगे नेक्स्ट लाइन.
The Nagarjun Sagar Dam is India's largest masonry dam built across the Krishna River. नागार्जुन सागर डैम जो इंडिया का सबसे बड़ा मैसनरी डैम है वो जो है कृष्णा नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट है द कावेरी रिवर। ये सब नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं बच्चों। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द तला कावेरी। इट फ्लोज through the state of Karnataka and Tamil Nadu. It is about 765 km in length. It flows eastward and empties into the Bay of Bengal. The Mettur Dam on the river Kaveri was constructed in 1934. इसके ऊपर जो है मेट्टूर डैम बनाया गया था 1934 में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है द महानदी रिवर। The Mahanadi River, it originates from Raipur district in Chhattisgarh. It flows through the state of Chhattisgarh and Odisha and empties into the Bay of Bengal. The Hirakud Dam, the largest earthen dam in the world, is built on the Mahanadi River. The Narmada River, it is an important river in central India. ये भारत की जो है मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 1312 किलोमीटर। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू इन द मध्य प्रदेश। इट फ्लोज वेस्टवर्ड थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड एम्प्टीज इन द अरेबियन सी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसे जो है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा गया है। द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर नियर नवागम इन गुजरात। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम बाय वॉल्यूम ऑफ अवर कंट्री। हमारी भारत का सबसे मजबूत या कॉन्क्रीट यानी सीमेंट से बना हुआ जो है सबसे बड़ा डैम है। ओके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिटेलिंग दी गई है, इसको मैं पढ़ देती हूँ। द इंडियन प्लेट्यू रिवर As compared to the Himalayan rivers, the rivers of Indian plateau are shorter in length. हिमालयन रिवर के मुकाबले जो है इंडियन प्लेट्यू की जो रिवर्स होती हैं वो थोड़ी शॉर्ट होती हैं एंड हैव एम्पल वाटर इन रेनी सीजन। और इसमें से जो है रेनी सीजन में ही पानी आता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लो ऑफ डायरेक्शन दीज रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। साउथवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, द लूनी, साबरमती एंड द माही रिवर्स। नंबर 2 northwards flowing rivers, the Chambal, Sindh, Betwa, Ken, Son, etc. Next, westward flowing rivers, the Narmada and the Tapi rivers. These rivers empty into the Arabian Sea. Next, eastward flowing rivers, the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, etc. These rivers empty into the Bay of Bengal. Okay बच्चों, so these were the extra question also. So I have explained chapter number 18. So you have to just go once through the explanation again. You have to just read it once again and try to solve the exercise. Otherwise in next video I will give the exercises and question answers. Till then you keep learning your chapter 17 and be safe at your home. Thank you.